इस छोटे से ग्रैंड पेरेंट्स डे कार्यक्रम में हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षकगण एवं सभी बच्चों के दादा दादी नाना नानी का स्वागत हम बच्चे करते हैं। नमस्कार। वैसे तो सभी कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी भगवान की पूजा अर्चना से ही शुरू करते हैं, पर आज हम भगवान की जगह अपने कार्यक्रम की शुरुआत अपने दादा दादी एवं नाना नानी की पूजा करके करेंगे। तो आइए दादा दादी नाना नानी के मुंह से प्यारे ढंग से सुनाए जाने वाले गीत हम बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। हम उनके गीत में खो जाते हैं। तो आइए आज भी सुनते हैं एक दादी से प्यारा सा गीत। खेलत गेल गिरी जमुना जल कूद पड़े श्री कृष्ण कन्हैया, हाय जो हाय मची गड़ गोकल रोवते आवे सोदा छुरिया। मन में बासेरी सखी श्याम सवरिया, मन में बासेरी सखी श्याम सवरिया, श्याम सलोने से लागी है नजरिया, श्याम सलोने से लागी है नजरिया। अंगनवा में खोले गोली तेरो ललना, अंगनवा में खेले गोरी तेरो ललना, तेरो ललना गोरी तेरो ललना, अंगनवा में खेले गोरी तेरो ललना। झूल भैया झूल तेरी टोपी में फूल, झूल भैया झूल तेरी टोपी में फूल, गिर गई टोपी बगर गए फूल, गिर गई टोपी बगर गए फूल।
बंद कमरे में हीरा लाल पैदे हुए, बंद कमरे में हीरा लाल दे हुए, अपनी दादा की हकेदार पैदे हुए, अपनी दादा की हकेदार पैदे हुए, अपनी दादी के आँखों की तारे हुए। भैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मुस्काती मैया सुनो मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काल नैन वाले ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। कौआ मामा आए हैं, कौआ मामा आए हैं, डाल खिलौना लाए हैं, कौआ मामा आए हैं, डाल खिलौना लाए हैं, गलगल मौसी आई हैं, गलगल मौसी आई हैं, पतौआ माँ गुड़ लाई। मैं हिमांशु श्यामा की नानी बोल रही हूँ। सीता मांग रही वरदान, मंदिर में ठाड़ी ठाड़ी, दशरथ हैं पिता तुम्हारे, वे लगते हैं ससुर हमारे, उनके पैर पड़त भाई दे रे मंदिर में ठाड़ी ठाड़ी। सुना पड़ा रे संसार, आज राम बन को चले, दशरथ के राजकुमार, आज राम बन को चले। मेरा सोजा बाके वीर, वीर की बलियां लेऊं मैं जमुना के तीर, मेरा सोजा बाके वीर, वीर की बलियां लेऊं मैं जमुना के तीर। आम से बांधो पालना और पीपल बांधी डोर, जब मेरे बच्चे सोने लाऊंगा गरिया बो, सो जा वारे वीर, वीर की बलियां ले लो यमुना के। काया छाई रात ली, धीरे धीरे बीत रही, कोई कोई आंखड़िया अब भी बिन तरस रही। सो जा बारे वीर, सो जा बारे वीर, वीर की बालैया ले गई जमुना के तीर। आम से बांधो पालना, पीपर बांधी डोर, आम से बांधो पालना, पीपर बांधी डोर, जो लोभनी सोहे गागर लाहूं बोर, सो जा बारे वीर, वीर की बालैया ले गई जमुना के तीर। मेरा नाम महावीर प्रसाद कोष्टा है। मैं सुरक्षा हीरा का नाना हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है ईमानदारी। एक राज्य में अचानक अकाल पड़ा। राजा ने आदेश दिया कि कल से सभी बच्चों को एक एक रोटी दी जाएगी। दूसरे दिन से यह क्रम चालू हुआ, पर उन रोटियों में कुछ छोटी रोटियां थीं, कुछ बड़ी थीं। हर बच्चा बड़ी रोटी लेना चाह रहा था। उसी बच्चों में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी जो चुपचाप खड़ी थी। सब रोटी बंटने के बाद उस बच्ची का नंबर जब आया तो उसको छोटी रोटी मिली। वह रोटी को लेके घर चली गई। दूसरे दिन यही क्रम चालू हुआ। बच्ची को लास्ट में छोटी रोटी मिली, चली गई। और उसके बाद उसमें रोटी खाने बैठी तो उसमें एक सोने का सिक्का निकला। उसकी माँ ने बोला कि सोने का सिक्का नहीं, अपना नहीं है बेटा, ये राजा को वापस करो। वो बच्ची राजा को वापस करने गई। राजा ने उसे कहा, बेटा ये सिक्का तुम रख लो, ये रोटी में ही मिला है। राजा ने उसकी ईमानदारी देखकर उसको गोद ले लिया और उनके माँ बाप को भी अपने राजभवन में रख लिया। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हर आदमी को ईमानदार रहना चाहिए और ईमानदारी से हर काम करना चाहिए जो आगे चलकर उसके हर काम में सहायक बने। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे।
वो 4 बेटे महाकायर थे, कोई काम नहीं करते थे। किसान बहुत परेशान था, उसने सोचा इन चारों को कैसे काम पे लगाया जाए। तो वो सियाना भी हो गया था, उससे काम धंधे हो नहीं रहे थे। तो उनने चारों लड़कों को बुलाया अपने पास और बोला, बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है और मैं कभी भी परमात्मा को प्यारा हो सकता हूँ, इसलिए मैं आज आपको चारों को एक राज बता रहा हूँ। मैंने खेत में बहुत सारा धन गड़ा के रखा है, जब मैं गुजर जाऊँ तो मेरे गुजरने के बाद चारों जने खेत को खोद के वो पूरा धन निकाल लेना और अपने आपस में बांट लेना चारों जने। तो इतना कह के दूसरे दिन किसान मर जाता है, तो चारों भाई अपने बखर वगैरह सब लेके जाते हैं खेत में, पूरे खेत को बखर देते हैं, मगर उनको धन नहीं मिलता। तो एक बुजुर्ग वहाँ से गुजरते रहता, बोलता, क्यों बेटा क्या कर रहे हो? बोले, हम धन ढूंढ रहे हैं। हमारे पिताजी ने बोले खेत में धन गड़ा के गए हैं। तो बोले, ऐसा करो कि अब खोद तो लिए तुमने, इसमें लाके अनाज बगरा दो पूरे खेत में। तो वो अनाज बगरा देते हैं, फिर बारिश होती है तो उसमें खूब फसल उग जाती है। फिर वो बुजुर्ग बोलता, फसल उग गई है, इसको काट लो, ले जाके बाजार में बेच दो, उससे जो धन मिलेगा आप चारों आपस में बांट लेना। तो वो ऐसा ही करते हैं। तो फिर चारों के पास खूब धन आ जाता है। फिर चारों जने समझ जाते हैं कि हमारे पिताजी ने हमको ये शिक्षा दे के गए हैं कि कायरता से कुछ नहीं होगा, सबको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने से ही धन मिलेगा। धन्यवाद। आज हमने अपने दादा दादी नाना नानी के मनोरंजन की पूरी जिम्मेदारी ली है, गीतों द्वारा, नृत्य द्वारा। तो आइए देखते हैं एक सुंदर सा नृत्य। Happy birthday.